की क्लास में हम लोग आरंभ और प्रारंभ में अंतर समझेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे आज मैं नई किताब पढ़ना प्रारंभ करूंगा, तो क्या यह सही है? या फिर कोई कहे कि आज मैं नई किताब पढ़ना आरंभ करूंगा, या फिर यह सही है? यह जानने के लिए हमें आरंभ और प्रारंभ में अंतर समझना होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आरंभ का मतलब होता है किसी काम को शुरू से शुरू करना, किसी कार्य को पूरी तरह से शुरू करना, शुरुआत से, उसको क्या कहते हैं? आरंभ। क्या कहते हैं? आरंभ। और प्रारंभ का मतलब होता है किसी कार्य को फिर से शुरू करना जो रुका हुआ हो। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये है किसी कार्य को पूरी तरह से शुरू करना, मतलब शुरुआत से शुरू करना। जैसे अगर किसी का एडमिशन 1 में होता है, कक्षा 1 में, तो उसे अगर स्कूल आना है तो इसको लिए हम लोग क्या कहेंगे कि स्कूल आना आरंभ करिए। ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत पे स्कूल आ रहे हैं। लेकिन अगर छुट्टियों के बाद आपकी स्कूल खुलती है और आप आते हैं तो आपके लिए कहा जाएगा कि सभी बच्चे स्कूल आना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत से आ रहे थे और गर्मियों की छुट्टी बाद फिर आओगे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए 1-2 एग्जाम्पल हमने और दिए हैं। पहला है लिखना आरंभ करो। लिखना आरंभ करो का मतलब जैसे ही क्लास में आप आए हो, अभी हमने शुरू किया है तुरंत, तो हम तुरंत कहेंगे कि लिखना आरंभ करो, शुरू करो, है ना? और तब लिखोगे। अब लिखते लिखते हमने कहा अभी लिखना बंद कर दो। ठीक है, फिर हमने कहा कि पुनः लिखना आरंभ करो, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर से लिखेंगे तो हम आरंभ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुनः लिखना प्रारंभ करो। फिर हम वहां जब आरंभ कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, लिखना आरंभ करो। जैसे अब एग्जाम में आप सब बैठे हो, अब हमने कॉपी दे दिया और बोला लिखना आरंभ करो, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो, है ना, शुरू से। ठीक, अब देखिए दूसरा है मैं कल से नया व्यायाम करना आरंभ करूंगा। मतलब कि अभी तक वो कोई दूसरा व्यायाम कर रहा था और वो कल से एक नया व्यायाम अपने सुबह के साथ करेंगे। तो कह रहे हैं मैं कल से नया व्यायाम शुरू करूंगा। शुरू मतलब आरंभ करूंगा। अब पुनः मतलब रुका हुआ काम जहां पे हो वहां पे क्या लगाते हैं? प्रारंभ। जैसे पुनः लिखना प्रारंभ करो। पुनः लिखना मतलब रुका हुआ था, अभी तक आप लोग लिख रहे थे, कुछ समय रुके थे, फिर से लिखना है। कुछ समय बाद उसका घर पुनः बनना आरंभ होगा। मतलब पहले से घर बन रहा था, काम रुक गया था, है ना? अब किसी कारणवश अब कुछ समय बाद उनका घर फिर से बनना प्रारंभ होगा। वहां पे क्या लगेगा? प्रारंभ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें पता चला कि वो नानी के यहाँ गया है। तो अगर वो नानी के यहाँ जाने के बाद से घर जब आ गए, फिर स्कूल आने लगेंगे, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि क्या प्रयोग होगा? प्रारंभ। जैसे मान लीजिए आर्या के लिए हम कहें कि नानी के घर से आने के बाद आर्या को स्कूल आना प्रारंभ करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? प्रारंभ। प्रारंभ कहेंगे ना कि आरंभ कहेंगे? प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि पहले से आर्या स्कूल आ रही थी और अब आर्या को फिर से आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए आरंभ का मतलब। आज हमने क्या समझा? आरंभ का मतलब होता है किसी काम को शुरू से शुरू करना, है ना, पूरी तरह शुरू से शुरू करना। और प्रारंभ का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो हो रहा हो और रुक गया हो, उसको हमें पुनः शुरू करना हो, उसे क्या कहते हैं? प्रारंभ। और जिसे हम शुरुआत करते हैं उसे आरंभ। अब समझ गए आरंभ और प्रारंभ में अंतर? चलो ठीक।